दोस्तों नमस्कार। रेस ट्रैक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको दोस्तों बुक्स की लिस्ट बताएंगे जो आपको एमपीपीएससी प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। और मान के चलिए जो हम बुक्स बताने वाले हैं दोस्तों वो एमपीपीएससी प्री के साथ साथ आपको एमपीपीएससी मेंस में भी सहायता करेगी और आप बिना किसी कोचिंग के एमपीपीएससी आसानी के साथ घर बैठे आपको क्लियर करके देंगे। तो इस बार सिलेबस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बुक्स की भी लिस्ट भी होना चाहिए। हर एक सिलेबस के लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं बुक्स के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बुक्स की सहायता से आप एमपीपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है और आप एमपीपीएससी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें जिससे कि एमपीपीएससी से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहेंगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आगे बढ़ सबसे पहले हम बता दें कि आपको इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे। बुक्स लिस्ट और एमपीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू, हम 3 पार्ट में वीडियो डालने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री में कौन कौन सी बुक्स लगेंगी उनके बारे में बात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कि एमपीपीएससी का अगर सिलेबस की बात करें किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, तो एमपीपीएससी प्री होगा जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा और सामान्य अभिरुचि आएगा, एप्टीट्यूड वगैरह आता है, तो ये प्री है। इसके अलावा मेंस ये है और इंटरव्यू ये है। तो इस तरीके से आपको अगर 1, 2 और 4, ये 6, 7, 8, 9 पेपर लगभग देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका पैटर्न है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि पहला जो अगर बात करें एमपीपीएससी प्री के जो 10 पार्ट हैं, एमपीपीएससी प्री में 10 यूनिट हैं। पहला यूनिट है मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश का इतिहास है जिसमें आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, प्रमुख कलाएं, स्थापत्य, प्रमुख जनजातियां और बोलियों के बारे में, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, साहित्यकार, इनसे संबंधित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये बुक है एक सामान्य ज्ञान संदर्भ हिंदी ग्रंथ अकादमी। ये भोपाल में मिल जाती है, इंदौर में भी मिल जाती है। ये सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हैं लेकिन आपको पकड़ में आ जाएंगी गलतियां क्या हैं। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक मैं प्रेफर करता हूँ और अच्छी बुक है। अगर ये आप ले लेंगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा भी आप दोस्तों जो मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन है महेश कुमार वर्णवाल की, ये बुक भी काफ़ी अच्छा पॉपुलर और काफ़ी अच्छा टॉपर्स द्वारा सुझाई जाती है। इसके अलावा मुकेश महेश्वरी की बुक तो है ही दोस्तों जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है एमपी के संदर्भ में, तो आप इस बुक को भी रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरा, भारत का इतिहास। तो ये भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद स्वतंत्रता वाला इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास। तो इनको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा मैं अगर सोर्स आपको बताऊंगा तो 6 से लेकर 12वीं तक की जो इतिहास की पुस्तकें एनसीईआरटी हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बताई गई हैं, काफ़ी सीधी लैंग्वेज है जिसकी सहायता से आप आसानी के साथ इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बुक्स की माना जाए तो ये 3 से 4 बुक्स बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक भारत का परिचय रामशरण शर्मा ले सकते हैं आप, या सतीश चंद ले सकते हैं, और भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम। ये 3 बुक्स की सहायता से ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते तो एमपीपीएससी में तो एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप एमपीपीएससी मेंस की भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये तीनों बुक ले लें। इसके अलावा अगर कुछ कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं भारत से रिलेटेड, लेकिन एमपीपीएससी में इतने ज़्यादा आते नहीं है, आईएएस वगैरह में आते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन, तो इसको अगर ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। लेकिन एक ये पुस्तक, एक ये पुस्तक, एक ये पुस्तक, ये 3 तो आपको पढ़ना अनिवार्य है अगर एमपीपीएससी मेंस में आप क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रम की लैंग्वेज आपको टफ लगती है तो आप आधुनिक भारत का इतिहास भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इन दोनों में से कोई सी भी बुक ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा लूसेंट तो है ही, लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है। तो लूसेंट तो मैं प्रेफर करूंगा कि लूसेंट प्री के लिए लूसेंट तो बेस्ट है। आप जब ये सब बुक्स वगैरह कंप्लीट हो जाए तो आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। दोस्तों मध्य प्रदेश से भूगोल के संबंध में ये कुछ बुक्स हैं, जैसे कि वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है। इसके अलावा वर्णवाल ले सकते हैं आप और मुकेश महेश्वरी ले सकते हैं। तो ये बुक्स हैं, ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। इससे आपका ये तीसरी यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चौथी यूनिट में फिर से भारत और विश्व का भूगोल आ गया, तो इसके लिए भी मैं वही प्रेफर करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ें आप। 6 से लेकर 12वीं तक की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपसे ये लगभग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
इसके अलावा आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट में भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और एक अच्छी बुक जो कि अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो भारत में विश्व का भूगोल माजिद हुसैन या फिर बंडवाल की भी एक भूगोल आती है, वो भी अच्छी मानी जाती है, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। 5वीं यूनिट है दोस्तों राज्य। तो राज्य से संबंधित तो मैंने आपको बताई है 3 बुक, वर्णवाल की बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक और मध्य प्रदेश की ये मुकेश महेश्वरी, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब आती है दोस्तों 6वीं यूनिट जो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के लिए मैं आपको बताऊंगा लूसेंट पढ़िए, एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की पढ़ सकते हैं आप, और सबसे मेन बुक है भारत की राज्य व्यवस्था। अगर कुछ भी आप ना पढ़ें और ये पढ़ लें तो लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचेगा वो आप इंटरनेट की सहायता से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस बुक में बहुत अच्छा दिया गया है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अर्थव्यवस्था आप रमेश सिंह की एक बुक आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, एक रमेश सिंह की बुक आती है अर्थव्यवस्था की, आप वो पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लूसेंट की सहायता से भी आपका जो प्री वाला सेक्शन है, ये 3 बुक से आप ये जो अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देख लेते हैं विज्ञान एवं पर्यावरण। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और इस महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट और इंटरनेट की सहायता से तो आपको पढ़ना ही है। साथ में दोस्तों ये एनसीईआरटी 6 से लेकर 10वीं तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो आपके लगभग बहुत कुछ कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी हद तक ये सब कंप्लीट होने वाला है आपका, अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ ली 6 से 10 तक। ये कुछ पोर्शन बचा है, ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। और ये पर्यावरण और जैव विविधता वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बुक बताऊंगा। ये बुक है एक दृष्टि की बुक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। ये पूरा पोर्शन जो 2 चैप्टर हैं ये इस बुक में हो जाएंगे कंप्लीट। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, इन चारों सोर्स के माध्यम से आप एमपीपीएससी प्री निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना। इसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण तो है ही दोस्तों के इंटरनेट। एक दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का रोजगार निर्माण अभिलेख आता है, तो रोजगार निर्माण अगर आप वीकली आता है, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा सोर्स है कई सारी घटनाओं के, भारत से संबंधित, मध्य प्रदेश से संबंधित सभी घटनाओं के लिए अच्छा है। पेपर आप पढ़ सकते हैं, पेपर रेगुलर पढ़ेंगे तो ये जो करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी मार्केट में कई बुक्स आ गई हैं, जैसे कि करंट अफेयर, ये एसपीडी आ गई है, दोनों ये आप ले सकते हैं 2020 के लिए। इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप आसानी के साथ ले सकते हैं। नवंबर 2019 से 2 नवंबर 2020 तक की ये बुक है। इसके अलावा भी मार्केट में 2020 की आ चुकी हैं अभी क्योंकि जनवरी आ चुका है, तो दिसंबर तक का पूरा आ चुका है 2020 का, आप ले सकते हैं मार्केट से। इन सब की बुक्स जितनी भी मैंने बताई उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपको पढ़ना चाहिए इंटरनेट से। इसके अलावा भी अगर कंप्यूटर से संबंधित चीजें हैं तो एक परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय बुक आती है, आप इसकी सहायता से भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा दोस्तों, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे दिया है। इसके अलावा आप कंप्यूटर एक परिचय से भी पढ़ सकते हैं। 10वां और महत्वपूर्ण है दोस्तों इतने आयोग, एक आयोग को अगर आप 1-1, 2-2 दिन में पढ़ते हैं तो आप आसानी के साथ इंटरनेट की सहायता से पढ़ सकते हैं, या फिर दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर दोस्तों इन सब के एक आयोग के अच्छी से वो पीडीएफ दी हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एमपीपीएससी के आप 10 यूनिट प्री के आसानी के साथ इन बुक्स की सहायता से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जैसे लूसेंट है, ये आपको रिवीजन बहुत हेल्प करेगी, तो इसको भी मैं सजेस्ट करूंगा। एक लूसेंट आती है दोस्तों वस्तुनिष्ठ, जिस पर क्वेश्चंस रहते हैं, तो 4 ऑप्शन रहते हैं, तो ये ले लेंगे तो आप इससे भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और ज्योग्राफी और भूगोल के लिए दोस्तों एटलस अच्छे माने जाते हैं, जिससे कि याद करने में आपको आसानी हो जाती है। और अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स बताई सभी बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिससे कि आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप इन सभी बुक्स की सहायता से एमपीपीएससी प्री निकाल सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा ये आप इंटरनेट और जो भी बुक्स में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ रहती है तो उनको भी सुधारें और अच्छे तरीके से पढ़ें, तो एमपीपीएससी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। आगे की वीडियो में हम आपको एमपीपीएससी मेंस में कौन कौन सी बुक्स लगेंगी उनके बारे में जानकारी देंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद में बेल आइकन उसे दबा दें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।